तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 140 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मारो के सर के ऊपर सिंग निकल आते हैं और उसकी बैटल स्पिरिट वहां पर रिलीज होने को तैयार होती है। जबकि इसी के साथ ही वो डेडपूल जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अचानक से इस बंदे की पावर लेवल्स बढ़ कैसे गई हैं। तो मारो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैंने कहा था कि तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है और अब यहाँ पर तुम्हें वही दर्दनाक मौत मिलेगी। आज यहाँ पर ये सारी दुनिया इतनी ज्यादा हेटफुल क्यों है, हर जगह के ऊपर नफरत क्यों फैली हुई है। तो डेडपूल वहां पर सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। ये तो ह्यूमैनिटी लेवल पर था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये अर्थ लेवल से भी ऊपर निकल गया है। और इसी के साथ उसे वहां पर डर महसूस हो रहा था, जबकि लॉर्ड क्राफ्टी भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान तो हो रहा था। फिर साथ उसे कहता है कि जल्दी से अपने काम को खत्म करो, मैंने यहाँ पर तुम्हें क्रिस्टल्स देने का वादा किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम यहाँ पर बाकी के कीड़े मकोड़ों को मार डालो और रो को जिंदा छोड़ दो। जल्दी से यहाँ पर अपने काम को खत्म करो ताकि मैं उस लड़की फीना को खा सकूं, क्योंकि इस वक्त वो सदमे में है और सदमे में जो लोग होते हैं मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर मैं चाहूं तो मैं जिंदा उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर खा सकता हूं, वो आगे से बिल्कुल रिएक्शन भी नहीं देगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने इस काम को खत्म करो। और साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि हमारी निका जो होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है और साथ ही कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा घटिया हो, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। और यहीं पर से वो कहती है कि रोग प्लीज यहाँ पर इन सभी लोगों को मार डालो। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं, इसी वजह से इन सभी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे वहां पर चिल्ला कर उसे कहते हैं कि रोग इन सभी को मार डालो, ये सभी डीमंस हैं, इन सभी को मार डालो। तो इसी के साथ ही लॉर्ड क्राफ्टी कहता है कि जितना मर्जी यहाँ पर चिल्ला लो, तुम्हारे चिल्लाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, तुम तो वैसे यहाँ पर बुरी तरह जख्मी और तुम भी यहाँ पर मरने वाली हो। शुक्र करो कि मैं यहाँ पर तुम्हें टेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि तुम यहाँ की बॉर्गनीज हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां रोग जो होता है वहां पर डेडपूल को उसके गले से पकड़ लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। तो लॉर्ड क्राफ्टी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही वहां रोग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो लॉर्ड क्राफ्टी कहता है कि अचानक से ये क्या हो गया, ये यहाँ पर कैसे आकर खड़ा हो गया। तुम्हारा रोग जो होता है वहीं पर से डेडपूल का गला पकड़ने के बाद से उठाकर ग्राउंड के पटकने लगा है, जबकि डेडपूल सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसके पास से आजाद क्यों नहीं हो पा रहा, इसने मेरा गला तो पकड़ा हुआ है लेकिन मैं इसके हाथ से अपने आप को आजाद क्यों नहीं करवा पा रहा। और इसी के साथ ही मैं रोग उसे उठाकर बड़ी पावर के साथ ऊपर से ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो उस बेचारे का सर दूसरी तरफ हो जाता है और इसी के साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद मां रोग पीछे से उसके ऊपर आकर जंप लगाता है, जंप लगाकर अपनी तलवार निकालकर जबरदस्त फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे मां रोग फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ ही वहां पर उसको मार डालता है। तो डेडपूल के मरने के बाद मां रोग जो होता है सीधा लॉर्ड क्राफ्टी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, अब बताओ कि यहाँ पर तुम्हें मैं किस तरह से टॉर्चर करके मौत दूं, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो बहुत ही घिनौना क्राइम है। और लॉर्ड क्राफ्टी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फीना को यहाँ पर से जाने दूंगा, मैं फीना को यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा। क्योंकि मां रोग उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें जाने दूं, या मैं तुम्हें माफ कर दूं या फिर तुम्हें आसान मौत दूं, तो मुझे लगता है कि किसी को भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। यहाँ पर सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूं। जबकि लॉर्ड क्राफ्टी वहां पर सोच रहा था कि ये क्या, यहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सामने गार्ड खड़ा हो, मैं यहाँ पर से आजाद क्यों नहीं हो पा रहा, इसका प्रेशर मेरे पर बहुत ही बुरी तरह से पड़ रहा है। तो मां रोग इसी के साथ उसका सर पकड़ता है और वहां पर से टेबल के ऊपर पटका कर मारता है। फिर साथ ही मां रोग उसे कहता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर पता चला है कि तुम्हें किस तरह से मारना है, यानी कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सजा का तयन कर लिया है कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस तरह से मारने वाला हूँ। इसके साथ ही मां रोग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इंसानों को खाना बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें यही सजा देने वाला हूँ, तुम यहाँ पर अपनी बॉडी पार्ट्स को खाओगे। और इसी के साथ ही पहले उसका बाजू उखाड़ता है, उसका बाजू काटने के बाद उसका मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर उसका बाजू दंसा देता है और उसे कहता है कि चलो इसे खाना स्टार्ट करो। फिर साथ ही वो उसकी टांग पकड़ता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी टांग की बारी है। उसकी टांग उखाड़कर उसके मुंह के अंदर दंसाता है और कहता है कि इसे खाओ। फिर साथ ही दूसरी टांग और दूसरा बाजू, इस तरह उसकी बॉडी पार्ट्स यानी कि फिर उसकी आंतें निकालता है और उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसके मुंह के अंदर डालना स्टार्ट करता है, जहां तक उसकी बॉडी का निचला पूरा हिस्सा जो होता है वो पूरी तरह से कट फट जाता है। और हमारा रोग जो होता है अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से उसका वहां पर कीमा बना देता है। तो ये देखने के बाद हमारा पैक जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि यहाँ पर देखो तो जरा, रोग बिल्कुल यहाँ पर एक क्रेजी मॉन्स्टर बन चुका है, वो इस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है जैसे कि यहाँ पर एक डीमन हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि माया जाओडाई जो होती है वो बेचारी काफी ज्यादा घबराई होती है और उसके साथ दूसरी जो होती है डेडपूल की जो नेविगेटर होती है वो बेचारी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या कोई इंसान इतना जालिम हो सकता है जितना रोग ने वहां पर जालिमपुना दिखाया है, यानी कि उसने वहां पर लॉर्ड क्राफ्टी की बॉडी के इतने पीसेस किए और उसके पीसेस को उसके मुंह के अंदर डालकर एंड के ऊपर वो वहीं पर मर जाता है। तो मां रोग ने फाइनली वहां पर उसको मार दिया और उसके मारने के बाद मां रोग जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ता है। मां रोग वहां से सीधा निका की तरफ आगे बढ़ रहा था तो वहां पर जाओडाई और उसके साथ दूसरी नेविगेटर वो दोनों उसके रास्ते में होते हैं। तो उसी के साथ वो नेविगेटर जो होती है उसे कहती है कि प्लीज सर मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, क्योंकि मां रोग पैर उठाकर उसके ऊपर मारने लगता है क्योंकि वो उसे भी मारना चाहता है, जबकि वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस नेविगेटर के हाथों से अब्जॉर्ब होना चाहूंगी, तुम लोग
जहाँ पर मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन माँ रोग उसे कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की पावर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वो उसके ऊपर पांव मारकर उस नेविगेटर को भी वहां पर मार डालता है और उसको मारने के बाद वहां पर से आगे गुजर जाता है। तो जाओ डाई भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि रोग तो यहाँ पर बिल्कुल एक चेंज पर्सन हो गया है। तो रोग सीधा जाकर निका को उठा लेता है और निका से कहता है कि निका अपनी आंखें खोलो, लेकिन निका अपनी आंखें नहीं खोल रही होती। जाओ डाई जाकर उसकी पल्स को चेक करती है और कहती है कि अफसोस ये मर चुकी है। तो इसी के साथ हमारा पैक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसी के साथ हमारे जाओ डाई जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि निका की पल्स फील नहीं हो रही, निका मर चुकी है। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हमारा रोग जो होता है वो जाकर दरवाजा खोलता है और उस रूम का जिस रूम के अंदर फीना को रखा गया होता है। तो हमारा रोग जैसे वहां पर अपने साथियों को लेकर वहां पर से बाहर निकलता है और जाकर फीना को जाकर ढूंढ सके। तो जैसे वो लोग रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि फीना ने वहां पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली होती है। तो ये देखकर वो और बिजदा हैरान हो जाता है और जाओडाई और बिजदा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा पैक जो होता है वो रोग से कहता है कि रोग, मुझे लगता है कि ये दुनिया जो है ये हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है अपने मुंह के अंदर से फायर फेंकता है, जिसके साथ उसकी रस्सी कट जाती है और निका ऊपर से नीचे गिरती है और रोग जाकर उसको कैच कर लेता है। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वो उसे कहता है कि पैक चलो यहाँ पर इन दोनों को इनके घर ले चलते हैं। और हमारा रोग वहां पर से उन्हें अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ता है। हालांकि रोग इस वक्त पूरी तरह से डिस्पेयर में चला गया है। रोग इस वक्त अगर बेजर्क होना चाहे तो पूरी तरह से बेजर्क हो सकता है, क्योंकि रोग इस वक्त इस पूरी की पूरी फाइनल राम से नफरत करने लगा है कि फाइनल राम ने उसके साथ ये सब कुछ किया, उसके चाहने वाले लोगों की जान ले ली। तो रोग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पर भी मेरी किस्मत मुझे फॉलो करती है, यानी कि हर जगह के ऊपर खून खराबा होता है, बहुत सारे लोग मेरी वजह से मारे जाते हैं। अब हमारा रोग वहां पर डिस्पेयर में गिरता जा रहा होता है। इसी के साथ ही वहां पर मून बियोंग की आवाज आती है। मून बियोंग कहता है कि देखो तो मेरे स्टूडेंट को जहां पर अभी मेरी टीचिंग की जरूरत है, लगता है कि जहां पर टीचर का आखिरी लेसन देना इसे बाकी था। और साई वैंग भी वहां पर आता और कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि जहां पर इस लड़के को एक अच्छी खासी क्लास की जरूरत है। तो हमारा रोग उन दोनों को वहां पर देखने के बाद कहता है कि ये क्या, ये तो मून बियोंग और साई वैंग। और जैसे वो उन दोनों को वहां पर देखता है तो उसे वहां पर एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है, जैसे कि उसके अपने दोस्त उसके सामने आकर खड़े हो गए हों। तो वो उसे कहता है कि रोग, फाइनली हमने यहाँ पर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो हमारा रोग जो होता है, जो कि यहाँ पर अभी तक अकेले फाइट कर रहा था, अब यहाँ पर उसे महसूस होता है कि वो अकेला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ हैं, उसका टीचर और साथ में साई वैंग जो कि उसका दोस्त है वो दोनों उसके साथ है, और दोनों अब यहाँ पर उसका साथ देने के लिए इस जगह के ऊपर आए हैं। साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर उन दोनों को वहां पर देखने के बाद कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, और साथ ही उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करो। तो हमारा रोग वहीं पर नीचे बैठ जाता है, जबकि इसी के साथ ही मून बियोंग आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, साई वैंग यहाँ पर तुम्हारे साथ है। और इसी के साथ ही मून बियोंग कहता है कि लगता है कि इन दोनों को मरे हुए भी यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं हुआ। और इसी के साथ ही पैक उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर इन दोनों को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ये दोनों मरी हैं। तो इसी के साथ ही मून बियोंग कहता है इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को जिंदा कर सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद रोग हैरान होकर कहता है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा, क्या तुम इनको मरी हुए को जिंदा कर सकते हो? तो साई वैंग उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर इसके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है जिससे यहाँ पर इन दोनों को जिंदा कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 140 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या हमारा मून बियोंग वाकई में इन दोनों को जिंदा कर पाएगा या नहीं।